क्रिकेट में जिन चीजों की जरूरत होती है, चाहे आप क्रिकेट बोर्ड की बात करें या फिर फैंस की बात करें या फिर प्लेयर्स के कमिटमेंट की बात करें, ये सारी चीजों का एक मिक्सचर होता है, तब जाकर एक कोई कंट्री वो सक्सेसफुल बनती है क्रिकेट में। लेकिन हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं स्टोरी ऑफ नेपाल क्रिकेट। जी हाँ, बिल्कुल, ये स्टोरी है नेपाल क्रिकेट की और ये लगातार चलती आ रही है। प्रॉब्लम्स कई सारी हैं यहाँ। प्रॉब्लम से सीधा मामला ये नहीं है कि बोर्ड में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है या फिर ये प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने आपको थंबनेल में आपने देखा, फैंस के लिए थम्स अप है, लेकिन कैन यानी क्रिकेट एसोसिएशन नेपाल जो बोर्ड है उनके लिए थम्स डाउन है। नेपाल क्रिकेट की अगर हम बात करें, अयान, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक क्रिकेट नेशन अगर उसे बेटर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज है वही चीज नेपाल क्रिकेट में हमें पिछले 6 महीने से देखने को नहीं मिल रही और ये लगातार सालों से चलता आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो बेसिक है वो कहीं ना कहीं तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप सबसे पहले तो प्लेयरों को बिजी रखवाइए तो सही। क्रिकेट खेलें, क्रिकेट खेलें आप। ये जरूरी नहीं है कि कौन सा क्रिकेट खेल रहे हैं कौन सा नहीं खेल रहे हैं। सबसे पहले तो इसे हटा दीजिए दिमाग से कि आपको इंटरनेशनल खेलना है या उसी को आपको हर महीने खेलना है। बिल्कुल नहीं है, आपको पहले क्रिकेट खेलना है ज्यादा से ज्यादा। वो किसी में भी हो सकता है, वो हर महीने अगर आप नहीं हो पा रहा है, अरेंज नहीं हो पा रहा है हर महीने इंटरनेशनल, बहुत ऑप्शन के उस पर ऑप्शन बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला जवाब मेरा यही है कि क्रिकेट का होना शुरू होना और क्रिकेट का रोजमर्रा जिंदगी में आना उन प्लेयर्स की, उनको लगता ही नहीं है कि शायद कि क्रिकेट भी हम क्रिकेटर्स हैं। बिल्कुल, 2 महीने बाद 3 महीने बाद ऐसे नहीं होता। क्रिकेट सबसे पहले तो शुरू होना चाहिए हर महीने। जी हाँ, जो कि बेसिक है। अगर आपको एक बेटर क्रिकेटिंग नेशन बनना है तो आपको क्रिकेट लगातार कराती रहनी होगी। क्रिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरनेशनल बड़े बड़े मैचेस ही खेलने हैं, उसमें भी कई सारी चीजें आती हैं। आप यहीं पे देखिए, नेपाल क्रिकेट में बात करूं तो फैंस हैं, जी हाँ, फैंस काफी अपसेट है, काफी टाइम से क्रिकेट नहीं हो रही है। अगर आप देखें तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 हुई थी, जो राउंड 6 हुआ था जिसमें नेपाल भी खेला था, वो हुआ उसकी वजह से उसकी प्रैक्टिस के लिए पीएनजी के खिलाफ 2 ओडीआई मैचेस रखवाए गए, तो यानी वो हुआ है। वैसे अगर देखा जाए वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 नहीं होती तो बोर्ड की तरफ से अगर देखा जाए तो लास्ट सीरीज अप्रैल में हुई थी। T20 सीरीज की हम बात कर रहे हैं, वो अप्रैल में हुई थी। 6 महीने का गैप, इतना लंबा गैप क्रिकेट में ऑलरेडी हो चुका है, 6-7 महीने का। और उसके बाद आने वाले टाइम पे ग्लोबल क्वालिफायर्स है, वर्ल्ड क्रिकेट के राउंड, वर्ल्ड क्रिकेट लीग का आपका राउंड आने वाला है। इस तरह की तैयारियों के लिए भी प्रॉब्लम्स लगातार बनी हुई है। इसी वजह से जो अपसेट है लोग, प्लेयर जो फैंस है नेपाल के, वो ये कह रहे हैं कि काफी टाइम हो गया, ना कोई मैचेस है, ना कोई शेड्यूल है, कोच तक डिसाइडेड नहीं है। और ये कोच को लेकर, जैसे हमने पहले भी कहा था, हर बार रहता है नेपाल क्रिकेट में ज्यादा से ज्यादा कि शॉर्ट टर्म के लिए कोचेस होते हैं, लॉन्ग टर्म क्लियर नहीं कर पाते हैं। कुछ अच्छा करते हैं तो फिर वहां दिक्कत होती है, कुछ की पेमेंट इश्यूज होते हैं, कुछ बीच में अपना इंटर्न छोड़ के जाते हैं। कोचेस की प्रॉब्लम रहती है, वो तक सेलेक्ट नहीं हो पाया है। मैचेस और टूर्नामेंट्स की तो बात दूर की बात है, और इसीलिए फैंस फोर्स हुए कि वो वेकअप कैन जैसा ट्रेंड चलाने लगे। जी हाँ, हैशटैग वेकअप कैन, ये ट्रेंड चल रहा है इस वक्त नेपाल में। काफी जोरों शोरों से जो क्रिकेट फैंस है वहां के वो चीज को उठा रहे हैं। बहुत उम्मीद भी की थी, एक मीटिंग भी हुई, लेकिन अयान, क्या आपको लग रहा है कि मीटिंग में वो कुछ निकल के आया है जो फैंस चाहते थे? क्योंकि बहुत खस्ता हालत है नेपाल क्रिकेट की इस वक्त। अगर हम कहें, आगे आपको हम एग्जांपल्स देंगे जिसमें आपको भी हैरानी होगी सुन के क्या कहने वाले हैं। बिल्कुल सही। देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मुझे एक चीज तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि अब होता है कि शायद ड्यू हो, कहीं ना कहीं शायद मनी की प्रॉब्लम हो। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि मनी की प्रॉब्लम हो, पता नहीं क्या हो, लेकिन वो प्रॉब्लम अगर है तो वो सीरीज के थ्रू ही तो दूर होगी। आप उसको हेल्ड करवाएंगे। चलिए, आपने थोड़ा सा मेरे हिसाब से आपने मेरे ख्याल से ज्यादा मनी आपने कहीं से बोरो किया और आपने उस सीरीज को करवाया फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपके पास तो फैंस इतने हैं कि अगर वो नेपाल में अगर आपने वो सीरीज होस्ट करवा ली तो बहुत रिकवरी उसकी ऑलमोस्ट हो जाएगी। इसलिए तो हमने कहा है फैंस थम्स अप। फैंस इतने हैं, किसी देश में तो फैंस ही नहीं है, लेकिन उनके मैच, उनके बोर्ड हमेशा अरेंज कराते रहते हैं अपने आस पड़ोस के देशों से। ये आपने अच्छा दिलाया। आप एक बार स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे की सीरीज उठा के देखिए जो स्कॉटलैंड में हुई थी। आप एक बार ग्राउंड की तरफ नजर दौड़ाइएगा, पब्लिक स्टैंड की तरफ नजर दौड़ाइएगा, आपको चंद पब्लिक मिलेगी, नजर आएगी। लेकिन देख लीजिए वो करवा रहे हैं ना।
बिल्कुल, तो मेरा यही कहना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपके प्रदेश में क्रिकेट लवर्स है, फैंस है, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भर भर के फैंस है नेपाल के लवर्स जो है, क्रेजी लवर्स जो है, तो बहुत अच्छी बात है, देखने को बहुत कम ही, और हमारे एशिया में तो खैर देखने को मिल ही जाता है, ये सबसे अच्छी बात है। तो फिर भी अगर आप सोच रहे हैं कि मनी नहीं है हमारे पास, इतने पैसे नहीं है, हम क्या करें, कहाँ से लाए, तो कोशिश करिए ना, बोरो कीजिए, लीजिए, क्योंकि फैंस रिटर्न देने में तो 100 आउट ऑफ 200 वो रिटर्न देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है अगर आप सीरीज हेल्ड करवाते। ये एक छोटा सा कहना अभी है मेरा फिलहाल। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जैसे कि हमने आपको कहा, हमने आपको कहा आपको बिजी रखना है, अपने प्लेयर्स को क्रिकेट खिलवानी है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं क्रिकेट का मतलब क्या है। क्रिकेट का मतलब ये नहीं कि आप इनको इंटरनेशनल मैचेस ही कराने, आप अपने प्लेयर्स को बिजी भी रख सकते हैं। अब आप सोचिए जो नेपाल के इस वक्त प्लेयर्स है, एवरेज प्रीमियर लीग में खेले, उसके बाद फिर घर बैठ गए, कोई डोमेस्टिक नहीं, कोई कुछ नहीं, इंटरेस्ट पार्टी। मैं आपको बताता हूँ ओमान की जो प्लेयर्स हैं, अब ओमान के प्लेयर्स को देखिए, ओमान वर्ल्ड कप खेला, उसके 2 दिन बाद ही ओमान के लगभग सारे प्लेयर्स खेलने लगे हैं कोई लोकल डोमेस्टिक मैच। चल रहा है, जी हाँ, लोग अभी आयान खान मैन ऑफ द मैच बने थे, उससे पहले ईशान मकसूद बने, वो लगातार कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, आस पड़ोस के अपने क्लब से खेल रहे हैं, सबसे खेल रहे हैं, मैचेस उनके लगातार चल रहे हैं, उनसे उनकी प्रैक्टिस बनी रहती है, उनसे उनकी फिटनेस बनी रहती है, उनसे वो ये फील नहीं करते कि नहीं यार क्रिकेट डाउन हो गया है। वो जैसे ही बल्ला पकड़ते हैं, नहीं यार मैं इस वक्त बल्ला पकड़े हुए हूँ, सामने से बॉलर आ रहा है, मुझे उसको हिट करना है। बॉलर के हाथ में बॉल होती है, वो सोचता है सामने से बैट्समैन आ रहा है, मुझे इसका विकेट लेना है। ये प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। आप इंट्रा स्क्वाड मैचेस करा सकते हैं, इंट्रा स्क्वाड मैचेस में कोई आपको लाखों करोड़ रुपए खर्च नहीं होने वाले, कोई खर्चा नहीं है, आपको सिर्फ मील्स देने हैं 2 टाइम के, बस हो गया। आपको रिफ्रेशमेंट देना है, हो गया, काम खत्म। कोई प्लेयर से नहीं बोल रहे हमें भर भर के खाना दो, हमें होटलों में रुको, इंट्रा स्क्वाड फैट में सब नहीं होता। आप इंट्रा स्क्वाड मैचेस करा सकते हैं, कम से कम बिजी रख सकते हैं, लोकल क्लब्स को बुला सकते हैं। आप ये नहीं कि मतलब एक इंटरनेशनल क्लब है तो हम किसी देश के किसी और क्लब के साथ कैसे खेल रहे हैं, हम तो छोटे हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी और सिटी के अपने क्लब्स को बुलवा सकते हैं, उनके खिलाफ मैचेस करवा सकते हैं। इससे क्या है, आपको उन क्लब्स के भी टैलेंट्स के बारे में पता चलेगा। पूरी तरह से क्रिकेट को ऐसे बंद कर देना, पूरी तरह से बोर्ड्स में कोई रिएक्शन नहीं है। अब यहीं पे मीटिंग की बात ले लेते हैं यार, क्या हुआ है मीटिंग में, क्या आपको लगता है कुछ पॉजिटिव निकल के आया है, या फिर अभी भी होगा, करेंगे, होने वाला है, तकी सीमित? बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल अभी जो मीटिंग हुई थी उसमें इतना मेन मोटिव बताओ। बिल्कुल, अभी फिलहाल फर्स्ट वीक में तो अभी एक और मीटिंग होनी है दिसंबर में। जी हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में एक और मीटिंग होनी है, उसको लेके वहां पे फाइनली डिसाइड होगा कि अब कोच कौन होंगे। उसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है, और कि उसके बाद उसी दिसंबर के थोड़ा आगे जाके 2 हफ्ते बाद ये होगा कि उसके बाद कैंप लगाया जाएगा, नेशनल कैंप लगाया जाएगा, जो सेम पीएनजी के पहले हुआ था, हमने देखा था, सेम एज वैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं है रवैये में। दिसंबर के बहुत डिसअपॉइंटिंग है। 3rd वीक और 4th वीक में नेशनल कैंप होगा। उसके बाद जो तीसरा वीक होगा, जनवरी का तीसरा वीक होगा, तब जाके हमें कोई सीरीज देखने को मिल सकती है। तो आप देखिए क्या फायदा, फरवरी या मार्च में आपकी सीरीज है, वहां आप सीरीज खेलेंगे और जनवरी में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इससे तो कुछ होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि अगर फरवरी में आप ग्रुप ए में होते हैं, ग्रुप ए में अगर आपके मैचेस होते हैं, तो फिर आप टाइम देख लीजिए कितना कम है प्रैक्टिस के लिए। और अगर चलिए आप ग्रुप ए में नहीं है, लेकिन फरवरी में आपको अगर वर्ल्ड क्रिकेट लीग का तो खेलना ही है, वो जो नेक्स्ट राउंड है वो तो कंफर्म है ही है, तो उसके लिए आपके पास कितना कम टाइम होगा। और अगर ट्रायंगुलर सीरीज, T20 सीरीज हुई, तो आपकी क्या प्रैक्टिस होगी वर्ल्ड क्रिकेट लीग के लिए, ये समझ से परे है। ये कम से कम बोर्ड को सोचना चाहिए। यहाँ पर ये सारी चीजें निकल के आई है, अभी भी होगा, हो सकता है, करेंगे। आप सोचिए नवंबर में नेपाल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स और फैंस को ये पता है कि हमारा मैच तो जनवरी के 3rd वीक में होगा। नवंबर खाली है, वो जब भी नेपाल के फैंस सुबह उठते हैं, वो देखते हैं दूसरे देशों को, अरे इन्होंने वो कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, एसोसिएट टीम्स को वर्ल्ड कप की इवेंट्स मिल गए। इस पे क्या कहेंगे आप? नेपाल क्रिकेट कुछ ऐसे देश हैं जो उनसे भी बेटर सिचुएशन पे नेपाल कंट्री है, लेकिन आप देखिए कि उससे छोटे देश हर पैमाने में वो क्रिकेट में इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराने में अभी तक एशिया बी रीजनल क्वालिफायर, ए रीजनल क्वालिफायर्स करा के ही नेपाल के जो कंट्री है वो कहीं ना कहीं बोर्ड जो है वो खुश हो रहे हैं। और दूसरी देश है स्कॉटलैंड, नामीबिया और तीसरा यूएसए और अब ओमान भी सब वर्ल्ड कप होस्ट करा रहे हैं डायरेक्टली, कोई रीजनल क्वालिफायर्स होस्ट नहीं करा रहे हैं। अब देखिए कितनी तेजी से वहां पर प्रोग्रेस हो रही है। इसके पीछे क्या रीजन है? कहाँ पे कैन चूक कर रहा है? देखिए सीधा कैन को ही कहूंगा, बिल्कुल कैन को कहूंगा। देखिए प्लेयर कुछ टाइम पे ब्लेम दिया गया था प्लेयर्सों पे, खराब परफॉर्मेंस पे, जब सीरीज हुई वहां प्लेयर्स ने खराब परफॉर्म किया, उसके बाद प्लेयर्सों पे ये दाग लगा कि आप लोग खेलते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार ये उल्टा है। बिल्कुल, अप्रैल में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद वर्ल्ड क्रिकेट लीग में अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए
फैंस समझ रहे हैं और फैंस फुल सपोर्ट कर रहे हैं इस बार अपने प्लेयर्स को कि इसमें कोई उनकी गलती नहीं। लेकिन अब मैं जरा यहाँ आ जाता हूँ कि यूएसए स्कॉटलैंड लोगों को होस्टिंग राइट कैसे मिल गया, ये थोड़ा समझ से परे है, समझा दीजिए। तो ये लीजिए, क्यों? क्योंकि आप देखिए ओमान जैसी टीम होती है या स्कॉटलैंड, नामीबिया, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपस की जो कंट्री है, पास की कंट्रीज है, वहां से किसी क्लब को या फर्स्ट क्लास टीम को अपने यहाँ बुलाते हैं। आप इनका प्रीवियस रिकॉर्ड उठा के ये सब प्लान के तरीके होते हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई एकदम से होस्टिंग के लिए बिड लगाता है और ऐसा आ जाता है, नहीं, इसकी तैयारी बहुत टाइम पहले से की जाती है। आप कंटिन्यू करें, समझाएं। बिल्कुल, मेरे पास ये सबूत है, मैं ये पढ़ रहा था, मैंने एक आर्टिकल भी इसमें पढ़ा कि नामीबिया ने साउथ अफ्रीका के ईगल्स एंड नाइट्स को अपने यहाँ इन्वाइट किया था, लगातार यहाँ पे। ओमान ने हमारी बम्बई रणजी टीम को इन्वाइट किया था, और यूएसए ने वेस्ट इंडीज से एक फर्स्ट क्लास टीम, जो मैंने आर्टिकल में पढ़ी, वो आई थी यहाँ पे खेलने के लिए। यहाँ पे यूएसए में क्रिकेट खेलने के लिए आई है। अब आप देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये आईसीसी को भी नोटिस जाता है। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े बोर्ड से आए हैं, साउथ अफ्रीका से आए हैं, और वेस्ट इंडीज से आए हैं। आईसीसी ये भी देखता है कि इन कंट्रीज का अपने पड़ोसी कंट्रीज से अच्छे वो हैं, कॉम्बिनेशन है, अच्छा अप्रोच है, और ये खुद अप्रोच करने में संकोच नहीं करते। बिल्कुल सही। आप देखिए इंग्लैंड वाले भी, इंग्लैंड की काउंटी टीम्स वहां कैंट जाती है, मिडिलसेक्स खेलने के लिए जाते हैं स्कॉटलैंड के ग्राउंड्स में। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओमान के यहाँ एग्जाम्पल देखिए। तो ये सब क्यों? इससे एक रिपोर्ट तैयार होती है, इससे पता चलता है आईसीसी को कि अच्छा इनके बीच बॉन्डिंग अच्छी है। और फिर फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए कि इंडिया से कोई टीम गई है नेपाल खेलने के लिए फॉर एग्जांपल, या श्रीलंका से, बांग्लादेश से गई है, तो फिर वो जब रिटर्न आएंगी वो टीम, अपनी टीम जब बांग्लादेश रिटर्न आएगी या इंडिया रिटर्न आएगी, तब जब वो बोर्ड को बताएंगे, रिपोर्ट देंगे बिल्कुल, कि हमें कैसी फैसिलिटीज मिली, कैसे वहां का माहौल रहा, कैसे वहां के मैनेजर ने हमें रखा, क्या, तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। और तब जो बोर्ड्स होते हैं, जब जो बोर्ड्स होते हैं, इंडिया की बात करें, जब बांग्लादेश की जब रिटर्न जाते हैं, तब जो बोर्ड्स रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट में जब आईसीसी अगली बार बिड लगाता है, तब वो बोर्ड्स ख्याल रखते हैं कि सारे मैचेस अगर हम ना सही तो कुछ मैचेस हम अपने पड़ोसी कंट्री को दे सकते हैं। क्या आईसीसी आप इसमें सहमत होंगे? तब आईसीसी चेक करता है, आपका रेपो यानी रिपोर्ट आपकी चेक करता है। इस तरह से आप बोर्ड्स हैं, आप छोटी छोटी कंट्रीज से हैं, आपको अप्रोच बढ़ानी होगी। अगर आप चाहेंगे कि इंडिया आगे आपको अप्रोच करे, आपको हेल्प करे, पाकिस्तान आपको हेल्प करे, श्रीलंका, तो ऐसे नहीं हो सकता। वो बड़े बोर्ड्स हैं, आपको अप्रोच करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा झुकना है उनके सामने, नहीं। अप्रोच मतलब एक फ्रेंडली गेस्चर है। इसका मतलब ये नहीं कि यूएस वेस्ट इंडीज के सामने झुक गया। इसका मतलब ये नहीं कि नामीबिया साउथ अफ्रीका के सामने पूरा एकदम अपने आप को निढाल करके बैठा है कि नहीं आप हमारे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के चले जाओ। इसका मतलब ये नहीं होता। ये अप्रोच बहुत लोग सोचते नहीं, इसका मतलब झुकने को कह रहे हो, झुकना नहीं है। ये फ्रेंडली गेस्चर होता है, फ्रेंडशिप होती है, अप्रोच होता है क्रिकेट में। जो अफगानिस्तान ने इंडिया के साथ किया, बोर्ड उसको काफी फायदा मिला, अफगानिस्तान का तो होम ग्राउंड ही इंडियन ग्राउंड थे, नोएडा और देहरादून में वो लगातार क्रिकेट खेलते थे। आपको अपने पड़ोसी देशों से भी बेटर अप्रोच की जरूरत है। बेटर अप्रोच आपको करना होगा, जरूरत आपको है, उनको जरूरत नहीं है कि वो आपके यहाँ मैचेस कराएं। आपको अप्रोच करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा कि नहीं मुझे अप्रोच करनी चाहिए। ये नहीं खाली इंडिया के, आपके पास इंडिया है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेबर कंट्रीज की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश है। आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से बांग्लादेश काफी बड़े पोजीशन पे, वो डेवलपिंग नेशन है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। बीपीएल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किस तरह से आपके प्लेयर्स बीपीएल में जाके खेल सके, उससे भी एक रेपुटेशन बनेगी, एक हवा बनेगी, उससे प्लेयर्स की जान पहचान बनेगी। बहुत ज्यादा ये सारी चीजें होती हैं जो कि, लेकिन ये सारी चीजें हम तो कह रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें कैन को समझाने वाला को वहां कोई नहीं है। यही दिक्कत है। एंड क्या लगता है, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, जो एशियन की टीम्स हैं वो कहां से कहां पहुंच गए? ये आप सोचिए। कैन नेपाल क्रिकेट में आज की अगर हम बात करें, उनके जितने भी लेजेंड प्लेयर्स हैं, उनके पास इंटरनेशनल नंबर्स लाख के बराबर है। आप सोचिए, इतने बरस खड़का, इतने लेजेंडरी प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस अगर कहें हम, जो स्टेटस वाले मैचेस हैं, कितने खेले हैं? बहुत चंद। उसके बाद अब अगर हम बात करें शक्ति गोचन सर की बात करें, उसके बाद बसंत रेग्मी सर की बात करें, आप देखिए लेजेंडरी हैं, उन्होंने जो कुछ किया है कंट्रीब्यूट जबरदस्त किया है। लेकिन महबूब आलम की बात कर ले, 10 विकेट, वो तो रिकॉर्डिंग टूटा आज तक। लेकिन फिर भी आप देखिए क्यों, क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस है कैन का, इतने धीरे धीरे 2014 में एक बार आप पहुंचे, उसके बाद आप अगर आप यही कहते रहेंगे बाबा नहीं हम तो एक बार वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड कप, कब तक एक बार का वीडियो, उसके बाद 3 वर्ल्ड कप हो गए, और अब चौथा वर्ल्ड कप भी है। देखिए ग्लोबल क्वालिफायर्स में अगर आप जीते तो ठीक, वरना चौथा वर्ल्ड कप भी निकल जाएगा। इस पे क्या कहेंगे, है ना। सब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वही प्रोसेस, लेकिन दोष सिर्फ एक
क्योंकि ऑर्गेनाइज कराने का काम तो कैन का है। प्लेयर्स को ऑर्गेनाइज मिलेगा तभी तो वो परफॉर्म करेंगे ना। मेरे ख्याल देखिए एक दो बातें यहाँ पे हैं, शायद ये बहुत अच्छा एक वे होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा इसमें जो एक रास्ता निकलेगा वो ये है कि जो मैंने कहा आपसे कि आप सबसे पहले तो बोरो करिए। पहले आप अगर आपको खर्चा आ रहा है, आप सोच रहे हैं खर्चा ज्यादा निकल रहा है, तो सबसे पहले तो कोशिश करिए इंटरनेशनल सीरीज हो। मैं ये कैन से कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बोरो करिए, मनी पैसे लीजिए कहीं से भी, उसे आप लगाइए पैसे को और इन्वेस्ट कर दीजिए नेपाल वर्सेस कोई ट्राई सीरीज या कोई, पर कोशिश जरूर करिए क्योंकि आपके पास फैंस हैं। जी हाँ, फैंस है, इसलिए मैं ये लाइन बार बार, अब मैं तीसरी चौथी बार ये दोहरा रहा हूँ फिर से, क्योंकि बहुत नसीब वाले हैं आप कि आप लोगों के पास इतने अच्छे और लविंग फैंस हैं। तो कोई जिस देश में क्रिकेट फैंस हैं वहां पे क्रिकेट ना हो रहा हो, उससे निराशाजनक कुछ नहीं है। बिल्कुल। अब दूसरी बात यहाँ ये आती है कि आपको अगर कम से कम क्लब क्रिकेट को आप इनवाइट करना सीखिए प्लीज। बिल्कुल, ये सीखिए। आप प्रथा कहें, ट्रेडिशन कहें, आप लाना शुरू कोशिश करिए। क्रिकेट का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा, क्रिकेट भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। आप बड़े बड़े बोर्ड्स की तरफ आपका ध्यान जाएगा, चाहे आप श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब की बात करें, इन सब का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। वो उनके स्टाफ आपके ग्राउंड में आएंगे। ये एक रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है कि आपकी टीम और एक क्लबों के साथ खेले। और कोई वो नहीं है कि अरे क्लबों के साथ खेल रहे हैं तो छोटे हो गए या बड़े, बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े देश भी क्लब के साथ क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बहुत अच्छी चीज है क्लब क्रिकेट। क्लब को अपने यहाँ इन्वाइट कीजिए और बुलाइए, और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं है। और फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, खर्चे की बात तो तभी आएगी ना जब आपके पास फैंस ना हो कि अरे देखेगा कौन हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन है, फैंस हैं। और शायद एक बात मुझे थोड़ी मैं पूछना चाहूंगा एक्चुअली कि क्या किसी प्लेयर्स को भी यहाँ पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि सीरीज बोलना चाहिए कैन से कि या नहीं प्लेयर्स अभी थोड़ा शांति रहे, उनको शायद एक प्रोटोकॉल में रहना होता है कि अपने बोर्ड के शायद ज्यादा खिलाफ ना बोले, तो ये है, या फिर नहीं कि थोड़ा बोलना भी चाहिए प्लेयर्सों को भी, या सीनियर प्लेयर जो रहे हैं बड़े बड़े उनको ही बोलना चाहिए, या नहीं कि चलिए शांति रहे तो बेहतर है। अब ये तो बोर्ड्स और प्लेयर्स के बीच में माहौल किस तरह का है, पूर्व प्लेयर की भी बात, पूर्व प्लेयर की बात अगर है तो बिल्कुल जी हाँ, पूर्व प्लेयर्स को कम से कम अप्रोच करनी चाहिए, सामने से कहना चाहिए कि वो इस दौर से गुजर चुके हैं, वो ज्यादा बेहतर समझते हैं कि मैचेस कितने कम होते हैं, क्या होते हैं। जो पूर्व प्लेयर्स हैं अगर वो भी अप्रोच करें, बोर्ड से कहें। और यहाँ पर काफी लोग एक चीज और कह सकते हैं कि भाई बहुत पॉलिटिक्स है, बोर्ड से बहुत पॉलिटिक्स है। मैं आपको बताऊं, कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनमें आप पॉलिटिक्स नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप नेपाल से हैं, हम इंडिया से हैं, तो हमें अपने ही बोर्ड्स में पॉलिटिक्स दिखती है। पॉलिटिक्स हर बोर्ड में है, लेकिन पॉलिटिक्स आप करिए, झंग के करिए। पॉलिटिक्स बिल्कुल करते हैं, हर कोई पैसा वैसा इधर उधर जो भी कहे, ये सब चीजें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स जमकर करिए। बिल्कुल हर बोर्ड में होती है, एक बोर्ड की नहीं, कहीं नहीं छुपा, हर बोर्ड में भर भर के पॉलिटिक्स होती है। लेकिन साथ में क्रिकेट भी तो कराइए। क्रिकेट भी बहुत, आप देखिए इंडिया को, वो बहुत पॉलिटिक्स होती है, जब भी होता है पूरा बोर्ड पावर क्रिकेट की धमाकेदार होती है। बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, क्रिकेट है। पाकिस्तान को देखिए, इंग्लैंड को देखिए, ऑस्ट्रेलिया को देखिए। तो अभी जो कुछ चल रहा है बिल्कुल जी हाँ, रेसिज्म को लेकर जो कुछ चल रहा है वो तो किसी छुपा नहीं है, लेकिन क्रिकेट ऑन है। चलिए देखिए 8 तारीख से एसेस है, रूट को इतना कुछ बोल दिया गया है, लेकिन फिर भी ऑन है। ऐसा नहीं होता, पॉलिटिक्स हर बोर्ड में है। ये मत कहिए खाली आप ही के बोर्ड में पॉलिटिक्स है, बहुत ये है वो है। पॉलिटिक्स साथ साथ क्रिकेट भी तो करिए कम से कम। मैं कैन से ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्रिकेट आप चालू रखिए, आप करते रहिए अपनी पॉलिटिक्स, जो भी करते हैं, जो भी लग रहा है, लेकिन कम से कम ये भी देखिए, क्योंकि फैंस हैं। अगर एक बार फैंस डिसअपॉइंट हो गए, और हर एक का जो कहते हैं ना की एक सीमा होती है, नहीं। अगर एक लाइन होती है, एक लाइन होती है, अगर वो क्रॉस हो गया तो उसके बाद आप कितने ही मैचेस कराते रहे, क्रिकेट फैंस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड ही नजर आएंगे आपसे। क्या कहना चाहेंगे एट द एंड कैन के लिए, क्योंकि फैंस बिल्कुल पूरी तरह से थम्स अप है। फैंस का जो सपोर्ट है वो देखने को बनता है, ज्यादा जगह हम जब देखते हैं। लेकिन कैन का इस तरह का रवैया क्या जल्दी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि सामने काफी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैं तो यही कहूंगा, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्रिकेट लवर्स है। खाली ये बोल के नहीं कि हर जगह का क्रिकेट हम पसंद करते हैं, हर जगह का क्रिकेट, हमें हर जगह का क्रिकेट चाहिए, हमें क्रिकेट चाहिए बस। और एक देश क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो बैठा हुआ है घर में, तो ये ऐसा अच्छा नहीं लगता बिना किसी सॉलिड बड़े रीजन। नहीं, ये हैरानी होती है। बिल्कुल सही। तो प्लीज इसको कैन आप जल्द से शुरू कराइए, और हो सके तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, जो पूर्व प्लेयर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप लोग बोलिए, आप लोग बहुत बड़े रहे हैं प्लेयर, आप लोग की जरूर आपके पास पहुंच है ज्यादा। बिल्कुल, आप फैंस भी बोल रहे हैं, अगर आप भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इससे कैन पे थोड़ा और प्रेशर पड़ेगा, और जरूर कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर करेंगे, क्योंकि जो हमने आइडियाज दिए हैं 2-3 आइडिया, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम अगर वो करवाएं तो होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इंट्रा स्क्वाड क्लब मैचेस में अगर कोई खर्चा हो रहा है ज्यादा, तो ये
हैरानी की बात है तो हमें बताया कोई कि भाई क्या खर्चा है इंट्रा स्क्वाड और क्लब मैचेस का, हमें बता दें फिर कि इतना क्या खर्चा है कि मेरे ख्याल से उतना तो जो थोड़े से रिच लड़के होते हैं नेपाल के जो हर देश में वो अपनी पॉकेट मनी से ही कर देंगे, इतना खर्चा होता है सिर्फ इंट्रा स्क्वाड मैच और इसका। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, सिर्फ याद रखिएगा। खैर ये सब चीजें हैं, क्रिकेट को तो आप लगातार रखिए चाहे वो किसी भी लेवल की क्रिकेट हो, क्योंकि क्रिकेटर जो है ना, जो रियल क्रिकेटर होगा वो ये नहीं देखेगा कि किस लेवल का क्रिकेट में खेल रहा हूँ, वो ये देखेगा कि 22 गज है, बल्ला हाथ में है, बॉल इधर है, चालू हो जाता है क्रिकेट खेलना। इससे प्रैक्टिस उनकी बनी रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और आपके पास भी जो भी राय प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, कम से कम किसी के पास अगर पहुंच जाए वहां तक, कोई इस बातों को सुन ले, शायद कोई किसी को कुछ मोटिवेशन मिल जाए कि चलिए नहीं हम ये सब मैचेस तो करा ले। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए आप जितना ज्यादा। जी हाँ, एक छोटी सी बस है कि कुछ बाहर भी फैंस हैं आपके जो वेट कर रहे हैं कि जो क्रिकेट हो और वो देखना चाहते हैं, तो प्लीज देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ईपीएल देखने का मतलब ही ये था कि टैलेंट हमने देखा था, जिसका टैलेंट है कहीं वो वेस्ट ना हो जाए। अगर इतने लंबे का साल का इंतजार रहा ना, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 10 में से 5 यंगस्टर बोलेंगे अरे हटा यार हम दूसरे कंट्री से खेल लेते हैं या दूसरा कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर लेते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, प्लीज शेयर जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को, आपसे इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि वीडियो क्या पता कहां से कहां तक पहुंच जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, सहमत है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ट्विटर में फॉलो करिए, वहां पर सारी क्रिकेट अपडेट्स और अपडेट्स आपको देते हैं। इसी बीच एक चीज और मत भूलिए, आपकी वुमेन्स टीम खेल रही है कतर में, उनका क्वालिफायर होने वाला है, तब तक उनको जबरदस्त सपोर्ट करिए, क्योंकि उनको अभी मेंस का नहीं है तो आप उनको सपोर्ट हर में करना है, मेंस का होता तो भी आपको उनको सपोर्ट करना है, जबरदस्त सपोर्ट करिए। उनके मैचेस हो सके तो आप देखिए, आईसीसी टीवी में आप देख सकते हैं उनके मैचेस, अगर आप इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में तो फैन कोड में आप उन मैचेस को देख सकते हैं, लेकिन सपोर्ट उन्हें भी करिए, जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।